हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस यूट्यूब जी चैनल। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो कहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही में डिस्कशन कर लेंगे कि कल के दिन के लिए, यानी कि इस वीकली एक्सपायरी जो कि आपकी थर्सडे को आ रही है निफ्टी की, उसके लिए कहाँ तक के लेवल्स आप देखने को आपको मिल सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के सेशन के लिए, इसका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, आज की गिरावट के बाद निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो 0.65 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो देखेंगे तो ये आपका स्टेबल ही चल रहा है 0.87 यानी कि सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स ही आज का सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिगर है, क्योंकि देखिए आज मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, खुले तो हम कैप अप थे, 845 के आसपास का हाई भी हमने बनाया था खुलने के बाद, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। नीचे 502 का लो बना के 542 रुपए के लेवल पे, यानी कि 542 के लेवल पे हमने क्लोज किया है। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट में गिरावट थी तो विक्स को बढ़ना चाहिए था कायदे से। ठीक है, लेकिन मार्केट के साथ साथ सेम डायरेक्शन में जब विक्स भी आपका ट्रैवल करता है तो ये कहीं ना कहीं क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आज की रैली कहीं ना कहीं मार्केट में फेक रैली थी, क्योंकि ये दोनों हमेशा इन्वर्स चलते। देखिए, निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी विक्स आपका नीचे जाएगा, और निफ्टी अगर आपका नीचे जा रहा है तो निफ्टी विक्स आपका ऊपर जाएगा। लेकिन जिस भी दिन दोनों डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दोनों या तो नेगेटिव हो या दोनों या तो पॉजिटिव हो, उस दिन की रैली क्या होती है? उस दिन की रैली एक फेक रैली होती है। ठीक है, और ऊपर से देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, प्रीमियम ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट पे थे। सेम डायरेक्शन में खड़ा करके या सेम डायरेक्शन में मूव करके तो 800 पॉइंट का प्रीमियम डिके हो नहीं सकता था, तो इसलिए एक मूव मार्केट को ट्रिगर करना ही था। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ऊपर से सेंसेक्स में जनरली देखिए गिरावट ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही कारण था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन अब कल का दिन ऐसा देखिए कोई एक्सपायरी भी नहीं है, और सबसे मेजरली बात क्या है कि हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर अभी कुछ भी नहीं है। एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, आज के सेशन में भी उन्होंने माल बेचा है। उससे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए, आजकल तो जो दिन भर में यूएस मार्केट यही दिखाते हैं कि यूएस फ्यूचर्स आपके डाउ जोन्स वगैरह सब नेगेटिव चलते हुए दिखते हैं, और जब इनके मार्केट खुलते हैं तब पता चलता है कि इनमें तो कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। तो डाउ जोन्स आपका 90 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, और पिछले कई 5-6 वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि 42,000 से लेके 42,150 की रेंज को जब तक डाउ जोन्स होल्ड कर रहा है, 42,500 से लेके 800 तक के लेवल्स ऊपर देखने को मिल सकते हैं, और आज 400 का ही ऑलरेडी बना ही चुका है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज ही आपको ये 500 से 600 के लेवल्स ऑन द अपसाइड दिखा दे। S&P भी 21 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 140 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे थे, और एशियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी बनी थी। कुछ इंडेक्सेस नेगेटिव हुए थे, लेकिन ये 20-22 पॉइंट की नेगेटिविटी को हम नेगेटिविटी नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से तो हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या हो रहा है कि एफआईज की शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी 80% है, लॉन्ग पोजीशन 20% के आसपास है। उसके बावजूद पिछले 3 दिनों से लगातार ये जो कैश मार्केट में माल बेच रहे हैं, काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग लग रही है अभी तो फिलहाल। लेकिन अगर ये ऐसे ही बेचते रहे तो मे बी पॉसिबल है कि कल या परसों के सेशन में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता हुआ आपको मार्केट में दिखेगा। ठीक है, आज के डेटा की बात करें तो 2854 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है एफआईस की, डीआई 5908 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 2547 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो 23,343 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2638 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 3082 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया। तो क्लियरली मैंने आपको समझाया था कि 800 के लेवल पे ध्यान रखिए। कल के वीडियो में 800 का लेवल होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा 786 पे मार्केट खुला, 845 का हाई है। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो बना दिया 502 रुपए का। हमारे टारगेट तो 650 तक के ही थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने कल का वीडियो देख के 800 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया, आज के सेशन में इवन 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जो हमारा पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, किसी ने अगर उसे फॉलो किया है तो उसको किस हिसाब का प्रॉफिट मिला। तो देखिए, मार्केट ने ना यहाँ पे खुलते ही देखिए मार्केट ने एक डिप दे दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही 845 का हाई भी दिखेगा और 668 का लो भी दिखेगा। पहले ही कैंडल ने 150 पॉइंट का मोमेंटम, ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया था 601 रुपए का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने
चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए चाहे इस लेवल पे देख लीजिए, दोनों में ही आपका क्या बना था, डबल बॉटम बना था। यहाँ पे किस लेवल पे बना था, 627 और 626 की रेंज में। यहाँ पे आपका बना था 622 और 619 की रेंज में। ठीक है, तो मार्केट ने खुलते ही डबल बॉटम बना के दिया था, तो क्या करने की जरूरत थी, लोअर रेंज से बाई। ठीक है, यहाँ हमने डबल बॉटम देख के बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। इस सेम लेवल पे देखिए डबल टॉप बनाया, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट लिया था, एक सेल का ट्रेड। और जैसे यहाँ पे डबल बॉटम भी बना था वैसे, लेकिन ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, इसीलिए इस पॉइंट पे हमने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड लिया था। कोई भी ब्रेकआउट कब सक्सेसफुल होता है, जब इंट्राडे में जैसे मार्केट में फॉल आया और अगर 50 EMA के ऊपर ही टिक जाता है, दैट मींस मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखाने वाला है। अगर अपसाइड 50 EMA को नहीं पार कर पा रहा, दैट मींस अगेन मार्केट उस लेवल से गिरेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हमें डबल टॉप दिखा, हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको लेवल दिखाई दिया है 622 619, यानी कि 620 के आसपास से खरीदा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही आपका 740 सॉरी 766 758। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें अगर आप देखेंगे तो 620 से 760 यानी कि आपका 80 एंड 60 ऑलमोस्ट आपका 140 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने इस लेवल पे जनरेट किया था। उसके बाद जब शॉर्ट किया था 760 के लेवल से, तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, दिखा भी देता हूँ, 513 516 ट्रेंड लाइन भी है हमारा, और एग्जैक्टली वहां डबल बॉटम भी बन रहा था 5 पॉइंट्स की रेंज में। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कहाँ से शॉर्ट किया था, 760 के लेवल से शॉर्ट किया था, और यहाँ पे 516 के आसपास, यानी कि 520 भी अगर आप मानते हैं तो भी 760 से 520 यानी कि आपका हो जाता है सीधा सीधा 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस लेवल पे जनरेट किया था। उसके बाद 520 से जब बाई किया था, तो यहाँ पे हाई आप देख सकते हैं 601 और वही 595 और 600 का हाई था, प्लस 50 EMA का रेजिस्टेंस भी था। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 600 के आसपास बुक कर लिया था, तो एक 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस रेंज में निकल के आया था। तो आपके सामने देख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया था। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 800 के बिलो शॉर्ट किया, उन लोगों को 650 तक के टारगेट्स मिले होंगे, यानी कि 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा, वो भी वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनका क्वेश्चन होगा कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, तो उनके लिए बता देता हूँ। जैसे हमने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, उससे पहले कोई भी कैंडल आके या तो इस लो के नीचे, इन दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे सस्टेन करे या तो क्लोज करने की कोशिश करे, तो मैं वही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर लूंगा कॉस्ट के आसपास। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया निफ्टी में, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आज आते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कैसा मोमेंटम कल के सेशन के लिए बनता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया विक्स ने बता ही दिया है कि एक फेक रैली थी, तो मार्केट कल तेजी से ऑन द अपसाइड एक मोमेंटम देने के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा आपको। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करें, तो मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है, देखिए 24,550 24,600, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको मार्केट खुलता हुआ नजर आएगा। जो पहला आपका लेवल रहेगा मेक और ब्रेक का, वो रहेगा 24,600 का। निफ्टी अगर खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,600 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट्स के चार्ट्स में अगर क्लोज कर रही होती है, आपको अगर क्लोज करती हुई दिखती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट होगा 24,720 का, दूसरा टारगेट होगा 24,780 का। ये दो मिनिमम टारगेट है। अगर 12:30 तक
ये दोनों टारगेट यानी कि 1230 तक अगर ये दोनों टारगेट निफ्टी हिट करता है तो फिर आप 850 900 तक के लेवल्स की बात करके चल सकते हैं, सोच के माइंड में रख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यही रहेगा हमारा ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 550, इसी लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैं तभी शॉर्ट करूंगा अगर 600 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से निफ्टी क्लोज करता हुआ नजर आए तो 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 24 से 600 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से निफ्टी शॉर्ट करता है तो फिर एक बार हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। पहला टारगेट होगा 520 का, क्योंकि 516 पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और दूसरा लेवल फिर निकल के आएगा वही आपका 470 के आसपास का, लास्ट टाइम 465 का लो था, इसलिए ऑन द अपसाइड थोड़ा सा मैं आपको 470 तक के टारगेट दे रहा हूँ। इस केस में स्टॉप लॉस आप 24,650 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटजी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैटर्न और इंडिकेटर्स सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके लिए दोनों साइड के निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट इज 520 लेवल। ठीक है, जहां पे आपका ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको क्लियरली विजिबल भी है। ठीक है, नीचे की तरफ 470, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसी के आसपास का लो बना के बाउंस किया था, इसीलिए यही आपका फाइनल टारगेट बनेगा। ऑन द अप साइड अगर 600 का लेवल हमने पार किया तो देखिए 720, और फिर मुझे पर्सनली जो लगता है कि 850 760 की रेंज तक निफ्टी कल आपको जाता हुआ दिखना चाहिए। फिर भी ऑन द मिनिमम साइड ये एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, 780 तक। 780 का लेवल क्रॉस करके निकलेगा तो फिर आपको ऊपर 850 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी ने आज नया लाइफ टाइम हाई बनाया। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी की आदत ही हो गई है, पिछली बार लाइफ टाइम हाई बनाया था तो गिरावट दिया था, आज लाइफ टाइम हाई बना के सीधा नीचे आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक निफ्टी आपका 55,490 के लेवल के 10 EMA के लेवल को होल्ड कर रहा है अभी भी। ठीक है, और 55,500 अपने आप में साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आज के सेशन में देखिए, जिन लोगों ने कल के लिए कल का वीडियो देख के वर्किंग की थी, तो हमारा जो टारगेट था, मैंने आपको बोला था 55,800 के आसपास मौका मिले, तो ऐसा कोई खास मौका तो देखिए मिला नहीं, क्योंकि सीधा सीधा 55,100 पे ही खुला और 161 का हाई बना के गिर गया। लेकिन 55,800 के विरुद्ध जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको ये 500 तक का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि आज का लो 455 का, यानी कि 300 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। और देख लेते चार्ट्स पे जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो सेम निफ्टी की तरह देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि लो है 776 775 का, यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में हम जबकि 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यहाँ मुश्किल से 1 रुपए में मिल गया डबल बॉटम, तो देखिए बाई करना तो बनता था। ऊपर की तरफ यहाँ पे जैसे ही डबल टॉप दिखा हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट लिया, एक सेल का ट्रेड, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही अगेन डबल बॉटम दिखा हमने पोजीशन की एग्जिट, और आज की ट्रेडिंग हमने कर दी क्लोज। क्यों कर दी? क्योंकि एक्चुअली देखिए यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया निफ्टी में पोजीशन बनाने में, तो इसीलिए जब तक मैं बैंक निफ्टी की तरफ आया तब तक यहाँ तक का मूव ऑलरेडी ट्रिगर हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि अब यहाँ से बाई करना तो नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि 50 EMA का लेवल बहुत पास में था, तो इतने से पॉइंट के लिए बाई करना तो बनता नहीं है। इसलिए मैंने कहा ठीक है, कौन सा एक दिन ट्रेडिंग करनी है कल देख लेंगे। क्योंकि यही होता है, देखिए जब आप किसी चीज में फंस जाते हैं ना, तो आपको फिर फटाफट दोनों ही इंडेक्स में काम करने का टाइम नहीं मिल पाता, कभी कभी हो जाता है क्योंकि फास्ट मोमेंटम आता है। तो ये दो ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप 775 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे आपका 56,016, 56,005, 56,006, 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं यहाँ सीधा सीधा। अगर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट के अंदर एग्जैक्टली हमें मिल गया था, तो यानी कि 235 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था बैंक निफ्टी में। उसके बाद जब हमने शॉर्ट किया था 56,010 के आसपास से, तो यहाँ पे आप बॉटम देख सकते हैं 471, 467, 455, तो 471 467 यानी कि 3 पॉइंट की रेंज। ठीक है, तो 56,020 से शॉर्ट किया था 56,010 के आसपास से,
तो वही आप अगर देखेंगे तो 540 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिल जाएगा। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक निफ्टी में 775 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था, और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा, सॉरी 300 तक पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए आ जाते हैं डेली चार्ट पे। ओपनिंग रेंज पे आ जाते हैं पहले बैंक निफ्टी के। ठीक है, अगर निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप अप खुलेगा तो नेचुरल सी बात है, देखिए कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा आपको ऊपर ही खुलता हुआ नजर आएगा। नजर रखेंगे लेवल पे 600 से लेके 700 के, 55,600 से लेके 55,700 के लेवल पे रखेंगे नजर। मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 55,700 का ही। 55,700 का लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है ऑन द अपसाइड, नीचे क्लोज नहीं करता, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें 55,950 का रहेगा पहला टारगेट, 56,200 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 55,540 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 55,700 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में हम यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा 55,500 का ही और दूसरा टारगेट होगा 55,300 का। इस केस में स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा 55,860 के लेवल का। क्लियर? तो ये आपके लिए प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। On the upside, your first target will be 55,950 लेवल। ठीक है, यही रहेगा आप लोगों का पहला टारगेट। ये टूटेगा तो फिर आपको 56,200 तक के लेवल बैंक निफ्टी में आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करें आपके डाउन साइड की, तो अगर 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता तो फिर 500 से लेके 300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए 1 मंथ का हम ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि कोई ग्रुप ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता कि एक ही सेशन में 50-60 लोग बैठे हुए हैं। प्रॉपरली 1 आवर्स का ट्रेनिंग सेशन होता है इन ए वीक 5 डेज फ्रॉम संडे टू थर्सडे। ठीक है, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे के अंदर 1 घंटे का टाइमिंग स्लॉट आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। क्या क्या सिखाते हैं, 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स, जिससे है कि आपका माइंड प्रिपेयर हो सके कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, या फिर मेरे लिए ओपनिंग रेंज क्या होने वाली है, किस लेवल को तोड़ेगा तो मैं बाई करूंगा, किस लेवल के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, कहाँ तक के लिए शॉर्ट करूंगा या कहाँ तक के लिए बाई करूंगा। ये सारी स्ट्रैटेजीज आप इन फंडामेंटल लेवल से समझ सकते हैं। एक पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री, और 2 इंडिकेटर्स, जो एक आपकी साइडवेज मार्केट में हेल्प करेगा और एक आपके ट्रेंडिंग मार्केट में, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट सेशन होता है इस तरीके का, और हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं, और हर वीक में आपका एक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया है। क्योंकि मेजरली जो गोल है इस पूरे प्रोसेस का, ट्रेनिंग प्रोसेस का, ये आपको सिखाने का है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सअप करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।